राइस्टार के पिता एक बहुत ही ताकतवर इंसान थे। वे कोई आम आदमी नहीं थे, भारतीय सेना के एक कमांडर थे। गांव से थोड़ी दूरी पर उनका एक आर्मी कैंप था, जहां वे अपने कई फौजी साथियों के साथ सीमा की सुरक्षा करते थे, ताकि कोई भी दुश्मन देश की सीमा पार न कर सके। दुश्मन देश के सैनिकों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। राइस्टार को अपने पिता पर बहुत ज्यादा गर्व था। वह भी बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और उसके पापा रोज उसे ट्रेनिंग दिया करते थे। दोनों बहुत खुश थे, एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन एक सुबह 20 जनवरी का दिन था। राइस्टार जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, क्योंकि आज वह अपने पापा के साथ बॉर्डर पर भारतीय झंडा लहराने जाने वाला था। वह बहुत खुश था। तभी अचानक घर की घंटी बजी। राइस्टार ने सोचा पापा आ गए। वह बाहर गया, लेकिन बाहर उसके पापा की जीप खड़ी थी और बगल में 2 जवान सैनिक थे। राइस्टार ने पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? दोनों सैनिक चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, गाड़ी के पीछे देखो बेटा। राइस्टार जैसे ही गाड़ी के पीछे गया, वहाँ उसके पिता शहीद अवस्था में पड़े थे। उस पल राइस्टार की दुनिया रुक गई। राइस्टार ने कांपते हुए पूछा, मेरे पापा के साथ ये किसने किया? सैनिकों ने बताया, सुबह जब सारे सैनिक झंडा समारोह के लिए गए हुए थे, तुम्हारे पिता अकेले सीमा की निगरानी कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर दुश्मन देश के आतंकियों ने हमला कर दिया। तुम्हारे पिता ने अकेले ही बहुत देर तक लड़ाई की, कई दुश्मनों को रोका, लेकिन अंत में वे देश के लिए शहीद हो गए। राइस्टार रोया नहीं, उसने सिर उठाकर कहा, मुझे अपने पापा पर गर्व है। वे बिना डरे दुश्मन के सामने खड़े रहे। मेरे पापा एक सुपर पावर थे। उस दिन के बाद राइस्टार अकेला हो गया, लेकिन टूटा नहीं। रोज मेहनत, रोज ट्रेनिंग। समय के साथ राइस्टार भारतीय सेना का एक ऑफिसर बन गया। उसका सिर्फ एक मकसद था, देश की रक्षा, बिल्कुल अपने पापा की तरह। राइस्टार ने अपनी एक एलीट कमांडर गैंग बनाई। उसका सबसे बड़ा टारगेट था रेड स्कल फोर्स, एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन। उनका बॉस था रावण शेख। राइस्टार को पूरा यकीन था कि उसी ने उसके पिता को मारा था। एक रात राइस्टार ने अपनी पूरी टीम को तैयार किया। फाइटर जेट्स के साथ वे रेड स्कल फोर्स के कैंप की ओर निकल पड़े, लेकिन रावण शेख पहले से ही तैयार था। जैसे ही राइस्टार बॉर्डर से दूर निकला, रावण शेख के लोगों ने राइस्टार के कैंप पर हमला कर दिया। जब राइस्टार दुश्मन के कैंप पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल डूब गया। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वापस कैंप आया। कैंप में हर तरफ तबाही थी। रावण शेख लाशों के बीच खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। राइस्टार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वह सीधे रावण शेख के सामने गया। उसके साथ 3 आदमी थे, लेकिन राइस्टार बिल्कुल नहीं डरा। सिर्फ कुछ ही पलों में राइस्टार ने रावण शेख और उसके आदमियों को हरा दिया। रावण जमीन पर गिर पड़ा। राइस्टार ने कहा, तूने मेरे बाप को मारकर बहुत बड़ी गलती की। तभी रावण शेख मुस्कुराया और बोला, मैंने तेरे बाप को नहीं मारा। राइस्टार सदमे में आ गया। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने मारा था। वहाँ खड़ा था राजपाल सिंह, राइस्टार की ही गैंग का एक कमांडर। राजपाल बोला, तेरा बाप मेरा दोस्त था, लेकिन वह मुझसे ज्यादा ताकतवर था और मुझे उसकी जगह चाहिए थी। राजपाल और रावण ने मिलकर राइस्टार पर हमला कर दिया, लेकिन राइस्टार के अंदर सालों का दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। एक ही जोरदार हमले में राइस्टार ने दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।